अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मेरे से क्लास 8 की जिसका यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं इसकी 3 एक्सरसाइज हल कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लें पहले ताकि आपको समझ में आ सके। ख़ास तौर पर 9.3 ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रीजन, यानी एक चौकोर है जिसका रीजन मालूम करना है, इलाका ABCD है। व्हेन ये मेजरमेंट्स वगैरह दी हुई हैं, आप देख लें, अपने बुक से भी देख लें, और ये फिगर भी बनी हुई है बुक में, तो इसी हिसाब से करना है। तो क्या ये क्वाड्रिलेटर है, यानी चौकोर है। ये देखें 4 कोने हैं, इसके 4 एंगल्स हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ये उमूद बना हुआ है, ये डायगोनल जो है ये बना हुआ है, तो ये इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, तो 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ये देखें, अगर इसको आप छुपा दें तो यहाँ ABC और ट्रायंगल बन रहा है, और ABC इस BC वाली लाइन को इसको छुपा दें तो यहाँ पे ACD ट्रायंगल बन रहा है। तो इसको हम अलग अलग से करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग करेंगे। तो ये देखें, पहले हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग, यहाँ पे टेकिंग ट्रायंगल। पहले हम ABC को हल करते हैं, ट्रायंगल AB और C। दूसरी तरफ हम यहाँ ले लेते हैं टेकिंग ट्रायंगल A और CD। तो ये 2 ट्रायंगल हमने ले लिए। अब इनको अलग अलग से जो है हम सॉल्व करेंगे। वही हीरो वाला फार्मूला जो है वही अप्लाई होगा इस पर। तो पहले हम मालूम करेंगे इसका सेमी पेरीमीटर मालूम करेंगे पहले इसका। ये देखें, अब ये आपका ट्रायंगल ये है, तो यहाँ पे A की वैल्यू जो है वो सामने वाली साइड हो जाएगी, यहाँ 6 हो जाएगी, और B की ये सामने वाली साइड ये वैल्यू 12 हो जाएगी, और यहाँ C की वैल्यू इसके सामने वाली साइड ये 10 हो जाएगी। तो पहले सेमी पेरीमीटर मालूम करते हैं। इस फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ये A + B और +C अपॉन 2 होता है। तो A की वैल्यू, तो A की सामने वाली साइड यहाँ पे ले लेंगे 6, और प्लस फिर B है, B की सामने वाली साइड यहाँ 12 ले लेंगे, प्लस C की सामने वाली साइड यहाँ पे 10 ले लेंगे, और ये अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 6 और 12 18, 18 और 10 ये हो जाएंगे 28 अपॉन 2। यहाँ 2 की टेबल 28 पे 14 टाइम जा रही है, तो ये एस जो हमें मिला वो मिला 14 सेंटीमीटर। और इसी तरह इस तरफ भी मालूम करेंगे हम। एस इजिकल टू, यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा है, ये है ACD। तो ये A + C और +D अपॉन 2। तो यहाँ पे A की जो वैल्यू है, अब यहाँ पे A की वैल्यू ये सामने वाली होगी, यानी 8 हो जाएगी, और प्लस C है तो C की सामने वाली साइड ये 8 हो जाएगी, और प्लस D की सामने वाली साइड ये 12 हो जाएगी अपॉन 2। तो इसको जमा करें तो 8 और 8 16, 16 और 12 ये भी हो जाएगा 28 अपॉन 2। 2 की टेबल 28 पे 14 टाइम जा रही है, तो ये S इजिकल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो दोनों का एक जैसा ही आ गया है। तो अब हमने हीरो का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हीरो का फार्मूला यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हीरो का फार्मूला यहाँ पे लागू होगा। तो हीरो का फार्मूला ये होता है, ये S बाहर रखी जाती है, फिर ब्रैकेट में S - A, यहाँ पे S - B, और यहाँ पे S - C। तो वैल्यू पुट करेंगे हम, ये स्क्वायर रूट वैसे का वैसा रहेगा। S की वैल्यू 14, यहाँ पे S है, S की वैल्यू 14 और माइनस A की वैल्यू 6, फिर यहाँ पे S की वैल्यू 14 और -b है,
तो बी की वैल्यू 12, फिर यहाँ एस की वैल्यू 14 और माइनस सी की वैल्यू 10 है। तो ये 14 ये मल्टीप्लाई है, क्योंकि यहाँ निशानी है मल्टीप्लाई की निशानी है। 14 में से 6 निकल जाएंगे तो ये बचेगा 8, और मल्टीप्लाई 14 में से 12 निकल जाएंगे तो ये बचेंगे 2, और मल्टीप्लाई 14 में से 10 निकल जाएंगे तो ये बचेंगे 4। तो इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 896। इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 896 मिलेगा। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये जो हमें मिलेगा ये आप करके देखिएगा, ये 29.9 होगा। समथिंग आगे भी होगा लेकिन हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं लिख के। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह भी करेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इसका, हीरो वाला। ये एस, यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस सी, यहाँ एस माइनस डी। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। एस की वैल्यू 14 है, यहाँ 14 और माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी 8, 14 माइनस ए, बी सी की वैल्यू 8, फिर यहाँ पे 14 और माइनस डी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 12। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम। ये 14 और ये बीच में निशानी नहीं है, मल्टीप्लाई की निशानी है। 14 में से 8 चले जाएंगे तो ये बचेंगे 6, मल्टीप्लाई यहाँ भी बचेंगे 6, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 बचेंगे। तो ये जब सारे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1008। और जब आप इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, तो ये आपको मिलेगा तकरीबन 31.7 समथिंग होगा। तो यहाँ 8 कर लेंगे बस, तो 31.8 होगा। तो दोनों ट्रायंगल हमने मालूम कर लिए। तो अब क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मालूम करेंगे। क्वाड्रिलेटरल जो है वो ए बी सी डी मालूम करेंगे। तो ये बराबर होता है, दोनों को जमा कर देंगे, यानी एरिया ऑफ, यहाँ भी एरिया ऑफ था, एरिया ऑफ, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और प्लस ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, इनको हम जमा कर देंगे आपस में। तो ये है, इसकी वैल्यू है 20, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे ये 29.9 है और प्लस इसकी जो वैल्यू आई है वो 31.8 आई है। तो जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो इसकी जो ये 8 और 9 17 हासिल 1, और ये हो जाएगा 30 यानी 61.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगी क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की वैल्यू। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। अब पी क्यू आर एस मालूम करेंगे। ये मेजरमेंट्स आपको दी हुई हैं, तरीका वही करेंगे। ये 2 ट्रायंगल्स मिली हुई हैं, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और फिर पी आर एस है। तो पहले पी आर एस को टेकिंग ट्रायंगल पी आर एस
और यहाँ पे टेकिंग ट्रायंगल पी क्यू और ये आर। तो दो ट्रायंगल हमने ले लिए, यहाँ बीच में कट लगा देते हैं। पहले हम जो मालूम करेंगे सेमी पेरीमीटर मालूम करेंगे इसका। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस आर और प्लस एस अपान 2। तो P की वैल्यू आप देखें, यहाँ ये P R S ले रहे हैं तो P की वैल्यू ये सामने वाली साइड हो जाएगी, ये 3 और प्लस R, ये R है तो R की सामने वाली साइड हो जाएगी 4 प्लस S है तो S की ये सामने वाली साइड हो जाएगी 5 और ये अपॉन 2। तो 3 और 4 7 और 5 12 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 2 की टेबल यहाँ पे 6 टाइम जा रही है तो एस हमारे पास हो गया 6 सेंटीमीटर। और इसी तरह इसको भी मालूम करेंगे, सेमी पेरीमीटर मालूम करेंगे इसका पी क्यू आर का। तो ये पी प्लस क्यू और प्लस आर अपान 2 हो जाएगा। तो पी की वैल्यू यहाँ पे देखें, इसके सामने वाली साइड हो जाएगी 4 और प्लस क्यू, तो क्यू की सामने वाली साइड 5 और प्लस आर की सामने वाली साइड ये आ जाएगी 3 और अपान 2। ये हो जाएगा हमारे पास 4 5 9 9 और 3 12, तो 12 अपान 2। तो ये AC इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6 टाइम, तो ये 6 सेंटीमीटर। तो अब हमने मालूम करना है, आपको पता है एरो का फार्मूला इस्तेमाल करके एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करनी है हमने। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS मालूम करेंगे। इसके लिए हीरो का फार्मूला चाहिए। तो हीरो का फार्मूला है S, यहाँ पे S माइनस हो जाएगा P और S माइनस हो जाएगा R और यहाँ पे S माइनस हो जाएगा S। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं, एस की वैल्यू यहाँ पे 6 है, यहाँ पे रखिए 6 माइनस पी की वैल्यू 3, यहाँ पे 6 माइनस आर की वैल्यू 4 और यहाँ पे 6 माइनस यहाँ पे एस की वैल्यू 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 में से 3 गए 3 मल्टीप्लाई 6 में से 4 के 2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 में से 5 के 1। तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 18 18 टू 36 और 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 36। तो 36 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 6 होता है। तो यहाँ हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेम इसी तरह मालूम करेंगे यहाँ भी। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब जो है हमारे पास ये दिखा देता हूँ वैल्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये PQR ये मालूम करेंगे। इस यहाँ पे हीरो का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। ये हो जाएगा S माइनस P S माइनस Q और यहाँ S माइनस R। तो वैल्यू पुट करेंगे हम। यहाँ S की जो वैल्यू है 6 है तो 6 माइनस P की वैल्यू 4, 6 माइनस Q की वैल्यू 5, यहाँ पे 6 माइनस R की वैल्यू 3। तो ये 6 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई 6 में से 4 गया 2, मल्टीप्लाई 6 में से 5 गया 1, मल्टीप्लाई 6 में से 3 गया 3। तो जब हम इस सब को मल्टीप्लाई 2 6 का 12, 1 12 का 12, 12 3 का 36 हो जाएगा। तो इसका जो है
वो स्क्वायर रूट निकलेगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की तरफ जाएंगे मालूम करने के लिए। तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ये पी आर एस प्लस ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इन दोनों को हम जमा कर देंगे, ये हो जाएगा 6 और प्लस ये भी हो जाएगा 6। तो 6 एंड 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, इसकी वैल्यू होगी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस ये हो जाएगा इसका आंसर। बुक में जो है वो आंसर रॉन्ग लिखे हुए हैं, तो जो हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो इसी को आप फॉलो कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये एनवायरनमेंट मिली हुई है और ये फिगर भी आपकी बुक में बनी हुई है। तो 2 ट्रायंगल्स इसमें बने हुए हैं हमारे पास। तो हल करते हैं जिस तरह पहले क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व। तो यहाँ पे ये क्रॉस बना देते लाइन। यहाँ पे टेकिंग पहला जो हम ट्रायंगल लेंगे वो ऊपर वाले लेंगे डी एफ ई लेंगे, डी एफ और ई ट्रायंगल ले लेंगे। और दूसरा टेकिंग ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल जो हम लेंगे वो लेंगे या डी एफ जी कर लें, डी एफ और जी कर लें। तो ये 2 ट्रायंगल जो है वो हम लेंगे। तो यहाँ पे पहले जो हम मालूम करेंगे वो सेमी पेरीमीटर मालूम करेंगे, यानी ये हो जाएगा डी प्लस एफ और प्लस ई। तो यहाँ और अपॉन 2 भी आएगा साथ में। तो यहाँ पे डी है तो डी ये रहा, इसकी वैल्यू सामने वाली साइड हो जाएगी 24 और प्लस फिर एफ है तो एफ की ये सामने वाली साइड हो जाएगी 8 प्लस ई है तो ई सामने वाली साइड हो जाएगी ये 25 और ये अपॉन 2। तो 28 और 24 और 8 32 हो जाएंगे, 32 और ये 25 तो ये हो जाएंगे 57 हो जाएगा अपॉन 2। तो ये एस हमारे पास मिल गया। इसको पॉइंट में कर लें तो 2 to the 4 एक इस तरह बच गया तो 8 मतलब आ जाएगा 28.5 इसका हो जाएगा सेंटीमीटर। इसका भी इसी तरह मालूम करेंगे एस इज इक्वल टू ये डी और प्लस एफ और प्लस जी अपॉन 2। तो यहाँ लेंगे डी जो है हमारे पास हो जाएगा 23 और प्लस ये एफ है तो एफ ये है, इसकी सामने वाली साइड हो जाएगी ये 9 और प्लस फिर क्या है हमारे पास जी, तो जी की सामने वाली साइड ये 25 और ये अपॉन 2 तो 23 ये हो जाएंगे 32 वहाँ 57 अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर। ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब हमने इसके लेने हैं ट्रायंगल्स और हीरो का फार्मूला इस्तेमाल होगा इस पर। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ ई लिया इज इक्वल टू यहाँ पे हम
हीरो वाला फार्मूला अब इस्तेमाल होगा। यहाँ पे एस माइनस डी और एस माइनस एफ, यहाँ पे एस माइनस ई। तो एस की वैल्यू हमें मिली हुई है, ये 28.5 है, तो 28.5 और माइनस करेंगे डी हमारे पास है 24, यहाँ पे 28.5 माइनस करेंगे तो एफ की वैल्यू हमारे पास है 8, यहाँ पे 28.5 और माइनस ई की जो वैल्यू है वो है 25। तो अब हम इसको आगे करेंगे तो ये 28.5 यहाँ मल्टीप्लाई, और 28.5 में से 24 निकल जाएंगे तो बचेंगे 4.5, मल्टीप्लाई यहाँ में से ये 8 निकल जाएंगे तो 20.5, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 28 निकल जाएंगे तो ये बचेंगे 3.5। तो अब हम इन सबको जो है वो मल्टीप्लाई करके रखेंगे। तो ये सारे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9201.9375, ये सब जब मल्टीप्लाई होगा। और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारा निकलेगा 95.9, 95.9 2 और 7। तो ये हमारा निकलेगा। 7 न रख दें तो इसको 3 करते हैं या 7 करते हैं, कोई मसला नहीं है। आगे ज़्यादा देर हो रहा है तो हम यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ ई। तो ये एक साइड हमारी हो गई। अब हमने इसका मालूम करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ और जी। इसका मालूम करना है, वही फार्मूला लगेगा हीरो का। ये एस माइनस डी, एस माइनस एफ और ये एस माइनस जी। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। एस की वैल्यू है 28.5, ये 28.5 और माइनस डी की जो वैल्यू है वो 23 है, ये 28.5 और माइनस एफ की वैल्यू है 9, 28.5 और माइनस 25 वैल्यू है जी की। तो ये 28.5 मल्टीप्लाई, यहाँ में से 28.5 में से 23 निकल जाएंगे, यहाँ बचेगा 5.5 और मल्टीप्लाई यहाँ भी 28.5 में से 9 निकल जाएंगे तो ये बचेगा 19.5 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 25 निकल जाएंगे तो बचेगा 3.5। तो जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10,698.1875। और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 103
99.432 ये हमारे पास आ जाएगा इसका। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल DFG हमें मिल गया। तो अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ये क्वाड्रिलेटरल DEFG। तो ये बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DFG। तो इसकी जो वे आई थी वो आई थी 95.927 और प्लस इसका जो आंसर आया था 103.432। और जब हम इसे जमा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 199.359 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ DEFG एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू आ गई 199.359। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल यही तरीका है, इसी तरीके के मुताबिक करेंगे। बुक में आंसर गलत दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ये वही है। एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फील्ड हुज मेजरमेंट ऑफ साइड्स आर मेंशन्ड बिलो। फिगर में जो दी गई है उसी के हिसाब से हम इसको करेंगे। यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटर है इसका आप नाम UVWX है इसका। तो ये हमने मालूम करना है। यहाँ दो ट्रायंगल हैं, एक है UVW कर लें और दूसरा UWX कर लें। तो टेकिंग ट्रायंगल पहले UV और W कर लेते हैं और यहाँ पे टेकिंग ट्रायंगल U और W और X कर लेते हैं। तो पहले ये क्लास बना देते हैं इसका अलग दोनों का। तो सेमी सर्किल पहले सेमी पेरीमीटर मालूम करेंगे इसका। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास U प्लस V प्लस W और ये अपॉन 2। तो U की वैल्यू अब यहाँ पे U है तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी 50 और प्लस फिर है V, तो V के सामने वाली साइड 130 प्लस W है, यहाँ पे ये है W, तो W वाली की साइड ये सामने वाली हो जाएगी 120, तो अपॉन हो जाएगा 2। तो उनको जमा कर लें 50 और ये तो हो गया 130 और 120 250, ये हो गया 300 मुकम्मल और अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। इसमें भी इसी तरह करेंगे। S इज इक्वल टू यानी U प्लस W और प्लस X अपॉन 2। तो U अब ये ट्रायंगल है हमारे पास, तो U की वैल्यू हो जाएगी 90 और प्लस W है तो W की ये साइड हो जाएगी 80 और प्लस X है, X की वैल्यू ये हो जाएगी 130 और ये अपॉन 2। तो इसको जमा कर लें तो 130 80 210 और 90, ये भी हो जाएगा 300 अपॉन 2। तो
तो ये जो है एस है हमारे पास ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो अब हमने इसका हीरो का फार्मूला इस्तेमाल करके फिलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू, तो हीरो का फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये एस, फिर ये एस माइनस यू, एस माइनस वी, एस माइनस डब्ल्यू। तो वैल्यू रखते हैं इसकी, एस की वैल्यू 150, 150 और माइनस ये यू की वैल्यू 50, यहाँ 150 माइनस वी की वैल्यू है वो 130, ये 150 और माइनस यहाँ पे 120, 120 है, ये हो जाएगा 150 और मल्टीप्लाई 150 में से 50 निकल जाएंगे तो बाकी बचेगा 100 और इसमें से 130 निकल जाएंगे तो 20 बचेगा, मल्टीप्लाई 150 में से ये 120 निकल जाएगा तो बाकी बचेंगे ये 30। और जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ज़ीरो आ रहे हैं, तो 3 to the 6, 1 6 the 6 6 15 the 90। तो 9 लाख बन रहे हैं। और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 3000 एरिया ऑफ ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू, तो इसका आ जाएगा 3000। और इसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यू डब्ल्यू और एक्स, तो वही हीरो वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, यानी एस माइनस यू, एस माइनस डब्ल्यू और एस माइनस एक्स। यहाँ पे एस की वैल्यू है 150, तो 150 और माइनस यू की वैल्यू 90, 150 और माइनस डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो 80, 150 और माइनस एक्स की वैल्यू है 130। देखते हैं, ये 150 मल्टीप्लाई 150 में से 90 निकल जाएंगे तो ये बचेंगे 60, तो 150 में से 80 निकल जाएंगे तो ये बचेंगे 70 और मल्टीप्लाई 150 में से 130 निकल जाएंगे तो ये हो जाएगा 20। और जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1,26,00,000। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3,549.65, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल यू डब्ल्यू और एक्स, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमने इसको क्वाड्रिलेटरल मालूम करना है, तो उसके लिए लिखेंगे ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, यू डब्ल्यू यू वी
डब्ल्यू एक्स ये है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल यू डब्ल्यू एक्स है, यू वी डब्ल्यू है यहाँ पे, एरिया यू वी डब्ल्यू और यू डब्ल्यू एक्स। तो इसको जो है हमने प्लस कर लेना है। तो इसका है 3000 और प्लस इसका है 3549.65। और जब हम इसको जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 6549.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर यू वी डब्ल्यू एक्स। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर रीजन LMNO। तो ये ट्रायंगल आपके पास बना हुआ है। तो पहला ट्रायंगल हमारे पास है ये LNO और दूसरा है LMN। तो पहला हम ट्रायंगल ले लेंगे LMN, यहाँ पे लिख लेंगे, या LNO इधर रख देते हैं। टेकिंग ट्रायंगल LNO और यहाँ पे रख लेते हैं टेकिंग LM और N। तो ये दो ट्रायंगल हमने यहाँ पे बना लिया। तो यहाँ पे बीच भी क्रॉस बना लेते हैं, इसका दोनों को अलग कर लेते हैं। तो पहले ये LNO कर लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला सेमी पेरीमीटर वाला, यानी L प्लस N और प्लस O अपॉन 2। तो ये जो L की वैल्यू होगी यहाँ पे ये ले रहे हैं, ये ट्रायंगल LNO। तो L की सामने वाली साइड हो जाएगी ये 15 और प्लस फिर N, तो ये N की सामने वाली साइड हो जाएगी ये 14 और फिर O है तो O की सामने वाली साइड हो जाएगी 13। तो ये अपन 2 ये इजिकल टू ये हो जाएगा 29 और 13 ये 42 हो जाएगा, 42/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर इसका मालूम हो गया, इसका मालूम कर लेते हैं। तो ये S इजिकल टू LMN है। तो L प्लस M और प्लस N और अपॉन 2। तो यहाँ पे L की वैल्यू जो है यहाँ पे सामने वाली साइड हो जाएगी 12 प्लस M है, M की सामने वाली साइड हो जाएगी 13 और प्लस यहाँ N है तो N की सामने वाली साइड हो जाएगी यहाँ पे 5 और अपॉन 2। तो 15, 12 और 13 25, 25 और 5 तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये हमने मालूम कर लिया। अब हमने हीरो का फार्मूला इस्तेमाल करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों का मालूम करना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल LNO, तो हीरो का फार्मूला इस्तेमाल होगा। S यहाँ पे S माइनस हो जाएगा L और ये S माइनस N, यहाँ पे S माइनस O। तो वैल्यू पुट करेंगे, ये इसकी वैल्यू 21, यहाँ पे 21 और माइनस L की वैल्यू 15, यहाँ पे 21 और माइनस N की वैल्यू है 14, यहाँ 21 और माइनस
ओ की वैल्यू है 30 और यहाँ पे इसको 21 मल्टीप्लाई 21 में से 15 निकल जाएंगे तो ये 6 बचेंगे और यहाँ 14 निकल जाएंगे तो 7 बचेंगे और यहाँ 13 निकल जाएंगे तो 8 बचेंगे। और जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7056 और जब हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल LMO। तो यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN तो वही फार्मूला लगेगा, ये S माइनस L, S माइनस M और S माइनस N। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये है 15 और S की L ये 15 और माइनस L की वैल्यू है 12 और यहाँ S की वैल्यू 15 और माइनस M की वैल्यू जो है वो है 13 और यहाँ 15 और माइनस इसकी वैल्यू है 5। तो ये 15 और मल्टीप्लाई 15 में से 12 गए 3 बचे और ये 2 बचे और ये यहाँ पे 10 बचे। तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 का 6 15 का 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 900 और 900 का जब इसका रूट हम निकालेंगे तो ये निकलेगा 30। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इसकी जो हमें वो वैल्यू निकली वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमने क्वाड्रिलेटरल मालूम करना है तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा है हमारे पास LMNO इज इक्वल टू तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल LNO और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल LM और N ये आपस में जमा करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू है 84 और प्लस और इसकी वैल्यू आ गई है तो हमारे पास 30। अब जब इसको जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल LMNO की वैल्यू आ गई। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये थी एक्सरसाइज 9.4 9.5 तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।